हेलो बच्चों, मैं अमित सर क्लास 12 अध्याय 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व के लेक्चर नंबर 4 के साथ। पिछले क्लास में हम लोग बायो सावर्ट का नियम पढ़े थे। इस लेक्चर में हम बायो सावर्ट के नियम का अनुप्रयोग पढ़ेंगे और पहला अनुप्रयोग है कि सीधी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक यानी एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करेंट कैरिंग कंडक्टर। अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एक धारावाही चालक लेंगे, यानी ए बी एक सीधी धारावाही चालक तार है। तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे ए बी एक धारावाही सीधी तार। ये एक, इसका हम नाम दे देते हैं, ये ए और ये बी। ए बी एक धारावाही चालक तार ले लिया जिससे आई विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब इससे होके आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इस पर स्थित एक बिंदु ओ। अब इस तार पे हम एक बिंदु ओ को कंसीडर कर लेते हैं, ओ को मान लेते हैं, ये बिंदु ओ हो गया। अब इससे ए दूरी पर स्थित एक बिंदु पी है, यानी यहाँ से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम ऐसे खींच देंगे और इसकी दूरी हम मान लेते हैं कि ये जो दूरी है ये ए दूरी पर है और इस पॉइंट का नाम हम पी रख देते हैं। अब बायो सावर्ट का नियम में लगाने में हम लोग क्या करते हैं कि एक अल्प लंबाई कंसीडर करते हैं, अल्प लंबाई लेते हैं। तो बिंदु ओ से हम एल दूरी पर एक बिंदु सी मानते हैं, ये एक बिंदु हम सी मान लेते हैं। अब ये दूरी हम पहले एल कंसीडर कर लेते हैं कि ये दूरी एल है और इसी में हम एक स्मॉल एलिमेंट, एक अल्प दूरी डीएल भी कंसीडर, ये दूरी को हम डीएल मान लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक की दूरी एल हो जाएगा। एक एल डीएल दूरी हम कंसीडर कर लिए। अब यहाँ से इस बिंदु पी तक इसको हम मिला देंगे ऐसे, और इस डीएल के कारण यहाँ उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र डीबी होगा। अब इसके बीच में कोण थीटा हम लोग मानते थे और थीटा मान लिए, और ये दूरी को हम आर मानते थे तो आर मान लिए। यहाँ से एक पोजीशन वेक्टर जहाँ हमको निकालनी होती है वहाँ पर हम खींचते हैं, तो ये खींच दिए। अब ये मान लेते हैं कि ये कोण अल्फा है। तो जैसा कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस था तो ये 90 डिग्री, अब ये 90 हो गया और एक त्रिभुज में 180 डिग्री का कोण बनता है तो ये 90 हो गया, तो ये दोनों का भी योग 90 होगा। इसका उपयोग हम आगे करेंगे। अब हम एक स्मॉल दूरी जो है डीएल जो है अल्प दूरी, इसके कारण यहाँ उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र डीबी है, तो इसमें हम बायो सावर्ट का नियम हम लगा सकते हैं। और बायो सावर्ट के नियम से हम क्या लिखेंगे, डीबी बराबर हम लिख सकते हैं, डीबी बराबर बायो सावर्ट के नियम से हम लिखेंगे कि डीबी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ऐसा बायो सावर्ट के नियम से हम लोग लिखते हैं। अब इस बायो सावर्ट के जो नियम है इसमें हम लोग देखते हैं कि वेरिएबल क्या सब चीज है और कांस्टेंट क्या सब है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये म्यू नॉट बाय 4 पाई और आई ये सब निश्चित है, जबकि बदल रहा है इस डीएल का मान, साइन थीटा भी बदल रहा है और आर भी बदल रहा है। कैसे साइन थीटा बदल रहा है, तो ये डीएल दूरी को जब हम यहाँ कंसिडर करेंगे तो ये थीटा भी बदल जाएगा, ये आर भी बदल जाएगा और दूरी भी बदल जाएगा। इसलिए ये तीन राशि वेरिएबल हो गए, यानी बदलता है, डीएल साइन थीटा और आर। और यही तीन वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ इस फिगर के सहायता से हम निकाल लेंगे और ये जो हम बायो सावर्ट का नियम लिखे हैं इसमें हम पुट कर देंगे तो हमारा समीकरण आ जाएगा। अब इसके लिए हम क्या कंसीडर करेंगे, तो सबसे पहले ये बताइए कि ये जो फिगर हम लोग इसमें जो हम बनाए हैं तो यहाँ पर लिमिट क्या लिया जाएगा। यहाँ तो डीबी अल्प चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है, तो हमें कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए क्या करना होगा, पूरा इंटीग्रेट करना पड़ेगा, दोनों तरफ समाकलन करना पड़ेगा। अब समाकलन करेंगे तो कुछ उसका लिमिट होना चाहिए। अब लिमिट में हम क्या कर सकते हैं, तो ये दूरी कंसीडर कर सकते हैं, या तो इसकी पूरी लंबाई यानी ए से बी तक की लंबाई को, या यहाँ पर आप अगर यहाँ पर
अपने आप को यहाँ पर रखें, ऑब्जर्वर बन जाएं, तो यहाँ से आप क्या देखोगे कि ये दूरी यहाँ से मान लीजिए ये कोण जो बन रहा है यहाँ से, ये इस तरह से यहाँ से मिलेगा और ये यहाँ से इस तरह से मिल जाएगा। तो उसका लिमिट यहाँ से यहाँ तक को हम कैसे दर्शाएंगे, तो एंगल के रूप में ही दर्शाएंगे। ये अल्फा है, इसको हम मान लेते हैं कि ये जो दूरी है इससे ये नीचे है अल्फा 1 और ये ऊपर है अल्फा 2। इस ये जो ओ पी है इससे ऊपर की दूरी, ये बी से जो मिल रही थी रेखा, इसको हम अल्फा 2 नाम दे देते हैं। अब ये जो अल्फा 1 और अल्फा 2 को हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, तो इसके लिए हम डायरेक्शन का ध्यान रखना होगा। तो ये दूरी को हम एक अक्ष मान लेते हैं और ये नीचे वाला दूरी को हम माइनस और ऊपर वाली दूरी को हम प्लस कंसीडर कर लेते हैं। तो इसका लिमिट हो जाएगा माइनस अल्फा 1 से अल्फा 2 तक। तो अब हम बायो सावर्ट का नियम लगा पाएंगे। तो क्या करना होगा कि ये जो स्मॉल डीएल के कारण स्मॉल डीबी उत्पन्न हुआ है, तो हम क्या करते हैं, हमें अगर कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालनी है तो बी बराबर क्या हो जाएगा, ये जो स्मॉल डीबी आया है इसी का इंटीग्रेशन और इसका लिमिट क्या हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं इस पूरे तार की लंबाई को पूरे तार की लंबाई को ये करना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ से न्यूनतम बिंदु इसका माइनस अल्फा 1 और ऊपर के लिए अल्फा 2 आ रहा है, यानी इसका लिमिट जो हो जाएगा माइनस अल्फा 1 से प्लस 2 अल्फा 1 तक, यानी माइनस अल्फा 1 से प्लस अल्फा 2 तक इसका लिमिट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, डीबी के स्थान पे ये जो हम बायो सावर्ट के अनुसार लिखे हैं उसको हम रखते हैं। तो बी बराबर हम क्या लिख पाएंगे, बी बराबर हम लिख पाएंगे इंटीग्रेशन, डीबी के स्थान पे ये लिख रहे हैं तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बट्टा आर स्क्वायर और लिमिट माइनस अल्फा 1 से अल्फा 2 तक। अब इसमें क्या बात आता है कि ये जो अल्फा 1 और अल्फा 2 लिमिट लिए हैं तो इसमें जो वेरिएबल आना चाहिए वह भी अल्फा के टर्म में आना चाहिए। तो उसके लिए हम अल्फा के टर्म में इसको व्यक्त करेंगे। तो हमें यहाँ पर तीन चीज दिखाई दे रहा है, ये डीएल साइन थीटा और आर। तो इसको हम फिलहाल समीकरण 1 मानते हैं और डीएल साइन थीटा और आर स्क्वायर का मान निकाल के इसी समीकरण में रख देंगे तो हमारा जो एक्सप्रेशन चाहिए, जो व्यंजक प्राप्त हमें करनी है वो पता चल जाएगा। तो अब यहाँ से देख सकते हैं कि हम डीएल कैसे निकाल सकते हैं। तो इस त्रिभुज में ध्यान से देखिए तो एल में संबंध है, एल और अल्फा में संबंध है। यहाँ से हम टेन थीटा लगा सकते हैं। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय बी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फिगर से, यहाँ से फिगर से हम क्या लिख पाएंगे कि चूंकि टेन अल्फा बराबर हो जाएगा एल बट्टा ए। यहाँ से हम देख पा रहे हैं ये लंब हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, आधार हो जाएगा, लंब बट्टा आधार। तो यहाँ से हम एल बराबर क्या लिख पाएंगे, ए टेन अल्फा। अब हमें एल निकल गया लेकिन हमें चाहिए था डीएल, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो डीएल बराबर अल्फा के टर्म में हम रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो डीएल बट्टा डी अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, डी ए टेन अल्फा बट्टा डी अल्फा। अब यहाँ से तो ए बाहर हो जाएगा, बच जाएगा टेन अल्फा अपॉन डी अल्फा। अब टेन अल्फा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। तो इसे हम लिख पाएंगे ए सेक स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से हमें डीएल निकालनी थी तो हम क्या लिख पाएंगे, डीएल अपॉन डी अल्फा बराबर ए सेक स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से हम डीएल बराबर लिख पाएंगे ए सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा और इसे हम समीकरण सेकेंड मानते हैं। इसको हम फर्स्ट माने थे समीकरण, ये सेकेंड समीकरण हमारा, ये सेकेंड समीकरण कैसे आया, डीएल डिफरेंशिएट किए, डिफरेंशिएट करने के बाद डीएल बट्टा डी अल्फा बराबर ए सेक स्क्वायर अल्फा आया। तो यहाँ से हम डीएल बराबर हम क्या लिख दिए, ए सेक स्क्वायर अल्फा और डीएल अल्फा इधर चला गया। ये सेकेंड समीकरण हम डीएल निकाले, इसी तरह से हम साइन थीटा निकाल लेते हैं। तो आइए साइन थीटा, अब साइन थीटा चूंकि हम यहाँ से फिगर में देख पा रहे हैं ये 90 है, तो ये अल्फा और ये थीटा और ये अल्फा का मान भी 90 होना चाहिए। यानी हम लिख सकते हैं थीटा प्लस अल्फा बराबर 90 डिग्री।
तो हम यहाँ पर हम क्या लिख पाएंगे, अगर हमें साइन थीटा अल्फा के रूप में चाहिए तो साइन थीटा, थीटा को हम अल्फा के रूप में लिखेंगे तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, साइन 90 माइनस अल्फा। थीटा के स्थान पे हम थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, ये अल्फा उधर चल जाएगा 90 माइनस अल्फा, तो यहाँ से हम क्या लिख पाएंगे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस अल्फा, यानी साइन थीटा के स्थान पे हमारा मान आ गया कॉस अल्फा, और इसको हम सेकेंड 3 कह रहे हैं, समीकरण 3 कह रहे हैं। अब देखिए कि हमें आर चाहिए था, हम डीएल निकाल लिए, साइन थीटा निकाल लिए, अब आर स्क्वायर चाहिए यानी आर निकालना है। तो आर ये है, तो इसके ये आधार और कर्ण में संबंध कॉस थीटा देता है, कॉस अल्फा लगाना होगा। तो यहाँ से हम चलते हैं, चूंकि कॉस अल्फा बराबर होता है बी बाई एच यानी आधार बट्टा कर्ण, तो ये हो जाएगा ए बट्टा आर, हमें आर चाहिए है, तो आर बराबर हम क्या लिख पाएंगे, आर बराबर ए बट्टा कॉस अल्फा। अब ए 1 बाय कॉस अल्फा को हम क्या लिखते हैं सेक अल्फा, तो ए सेक अल्फा, तो आर बराबर हमें प्राप्त हो गया ए सेक अल्फा। हमें चाहिए आर स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं इसको स्क्वायर ही कर लेते हैं, तो आर स्क्वायर बराबर हम क्या लिख पाएंगे ए स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा, और इसको हम समीकरण 4 मानते हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण 2, 3 और 4 को समीकरण 1 में हम रख देंगे, यानी डीएल का मान, साइन थीटा का मान और आर स्क्वायर का मान हम उसमें रखते हैं। तो रखने पर हो जाएगा समीकरण, क्या करते हैं समीकरण 1 में 2, 3 एवं 4 को रखने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, b बराबर इंटीग्रेशन माइनस अल्फा 1 से प्लस अल्फा 2 तक, और क्या क्या है यहाँ से म्यू नॉट बाय 4 पाई आई, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल, डीएल है, और डीएल हम समीकरण निकाले हैं ए सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा, तो यहाँ हम लिख देते हैं ए सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा, और उसके बाद साइन थीटा, साइन थीटा को हम कॉस अल्फा लिखते हैं, तो हम वहाँ पर लिख देंगे इनटू में कॉस अल्फा, और बट्टा में यहाँ पर आर स्क्वायर था, और आर स्क्वायर हम निकाल चुके हैं, आर स्क्वायर को क्या लिखते हैं ए स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा, तो हम लिख देते हैं ए स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा। अब देखिए ये ए से एक कट जाएगा, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर अल्फा कट जाएगा, बचेगा क्या b बराबर माइनस अल्फा 1 से प्लस अल्फा 2 तक म्यू नॉट आई बट्टा 4 पाई, और बच जाएगा, कट गया, यहाँ नीचे में a बच जाएगा, और यहाँ से कॉस अल्फा डी अल्फा बच जाएगा। अब कांस्टेंट को हम बाहर कर लेते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए बाहर हो गया, और ये बच गया माइनस अल्फा 1 से प्लस अल्फा 2 कॉस अल्फा डी अल्फा। अब बच्चे आप जानते होंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस अल्फा डी अल्फा ये बराबर होता है साइन अल्फा के, कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, तो हम इसके स्थान पर ये प्रयोग करेंगे, तो हम लिख पाएंगे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, और यहाँ पर हम इसका लिख रहे हैं कॉस अल्फा डी अल्फा का साइन अल्फा, और इसका लोअर लिमिट माइनस अल्फा 1 और अपर लिमिट प्लस अल्फा 2। अब क्या इसको हम सॉल्व करेंगे, तो पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट देंगे, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, अब अल्फा की जगह पहले अपर लिमिट साइन अल्फा, अपर लिमिट अल्फा 2 है तो अल्फा 2 माइनस साइन, अब लोअर लिमिट तो माइनस अल्फा 1, अब यहाँ से माइनस बाहर आ जाएगा साइन थीटा से, तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन अल्फा 2, और माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस साइन अल्फा 1। तो ये b बराबर हमारा यह व्यंजक प्राप्त हो गया। अब इसमें स्पेशल केस भी है। अब स्पेशल केस का बात करें, एक स्पेशल केस का बात करें कि अगर मान लें
कि यह तार अगर हमारा अनंत हो जाए, यदि यदि चालक तार की लंबाई अनंत हो, अब अनंत होगा, पहले हम क्या माने, ये भी एक फिक्स तार माने। अगर यह तार अनंत हो जाए, तो अगर अनंत हो जाएगा तो ये जो अल्फा है वह बराबर हो जाएगा, अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों बराबर हो जाएगा, और वह कितने का बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर। इसको हम π/2 भी लिख सकते हैं। तो इस समीकरण में हम पुट कर देंगे तो अल्फा 1 अल्फा 2 का मान, तो b बराबर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4πa और साइन 90 प्लस साइन 90 का मान 1 होता है, एक एक और मिलके 2, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4πa इंटू 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो b बराबर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2πa। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे एप्लीकेशन 2 का जल्द ही वीडियो आएगा।